आज नया साल है तो नया साल एक तो कुछ लोग व्हाट्सएप पर जो है फुस करके मना रहे होंगे और लेकिन वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे साला शमशान घाट पे आदमी मना रहा हो। लेकिन जो जिंदा रहने के लिए मुझे लगा कि दोस्तों के साथ होना चाहिए। कुछ रात में मनाते होंगे तो फिर लेकिन हम सुबह मना रहे हैं। हमारे साथ हैं अलंकार रस्तोगी। अलंकार जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे मित्र संतोष जी का जलवा है कि वो हम लोग को यहाँ पर अपने उससे क्या बोल सकते हैं अब इनके लिए कुछ कहते हैं कि जहाँ पर वो हुस्न होता है वह चाहने वाले नहीं, तो इनका हुस्न ही ऐसा है कि चाहने वाले पहुँच ही जाते हैं। हाँ, और भाई कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो ये हमारे संतोष भाई ऐसे है ना कि ये अपनी मस्ती में चीज़ों को भी, विपरीत चीज़ों को भी अनुकूल बना लेते हैं। यही इनकी जिंदा दिली का राज है और हम लोग जो इनसे मोहब्बत करते हैं उसके पीछे भी यही कारण है। हमारे साथ निर्दोष जी हैं। निर्दोष जी नए साल में क्या प्लान है? पिछली जो हम लोगों का इतना साथ रहा दोस्ती, उसके लिए अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए। इतने दिन की जो हम लोगों की दोस्ती रही, प्रगाढ़ता रही, क्या लग रहा है जीवन में, क्या कहेंगे? सबसे पहले साहू जी ने जो ये नया वर्ष मनाने का जो बढ़िया तरीका निकल रहा है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इसी बारे में सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हम लोग का पिछला रिकॉर्ड रहा है साहू जी को नया करते रहते हैं। अभी 4 तारीख का कार्यक्रम भी भव्यता के साथ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और 4 तारीख को ना बता दो क्या कर रहे हैं, तुम तो बताइए। तो मतलब ये हिस्ट्री सीखा है क्या? रिकॉर्ड बहुत खराब है। अच्छा रहा है। हर साल एक बढ़िया कार्यक्रम रखते हैं नया, मतलब इनकी हिस्ट्री सीट बहुत ही ज़्यादा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। मैं 4 तारीख वाले प्रोग्राम के लिए अलंकार जी आप दो लोग 4 तारीख वाले जो प्रोग्राम है उसके लिए जो इतने साल चला है उसके लिए क्या कहेंगे जो आपने अटेंड किया है? अच्छा देखिए, 4 तारीख का प्रोग्राम अभी कई लोगों को पता ही नहीं चले कि 4 तारीख को उस लोग सोचते हैं साला 4 तारीख को कौन से क्लब या अड्डे में जाकर के हम दारूबाजी करनी है। लेकिन अब लोगों को बताना चाहूँगा कि 4 तारीख को कोई ऐसा वैसा काम नहीं होने जा रहा है, कोई कांड नहीं होने जा रहा है, बल्कि वास्तव में एक काम होने जा रहा है। ये काम है न्यू ईयर जो लोग क्या हाँ, तो ये न्यू ईयर का असली जो मंतव्य है कि यहाँ पर लखनऊ में एक लड़कियों का ब्लाइंड स्कूल है, सरकारी ब्लाइंड स्कूल है। उसमें हम लोग जो हमारे इनके संतोष भाई के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हम लोग जो है एक हमारी टीम है और उसमें जाती है और उन बच्चों को लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है और हम लोग जा करके उनके साथ मनाते हैं, उनको कुछ खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं अपने छोटे मोटे सहयोग से और बच्चे अपने रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये हम लोग का मेन नया साल का एक लोगों से लगा होता है, मंतव्य होता है। उत्तम भाई चलिए आपके पास नहीं नाश्ता चलता रहेगा, काफी साहू जी क्यों नहीं हो सकता? आप इधर आइए, अब हमारे साथ ये उत्तम जी यहाँ तक यहाँ जो है उत्तम मिश्रा जी है। चाय ले लो तुम, कॉफी लो, चाय लो, चाय यहाँ साथ नहीं हो। देखिए ये चल रहा है, चाय का दौर चल रहा है। जवाहर भवन की ये कैंटीन है हम लोगों की, बहुत स्टेट गवर्नमेंट की जोरदार कैंटीन है। अमित भाई आपको क्या इधर बताइए, आपकी कैंटीन में क्या क्या चलता है लोगों को बताइए। आपकी कैंटीन VIP है, यूट्यूब पर बताइए कितनी अच्छी कैंटीन है आपकी। कै साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ? 26 साल से। 26 साल से। अच्छा क्या क्या है गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ कितने आइटम बनाते हैं रोजा? 20-25 आइटम साथियों यहाँ कैंटीन में चल रहा है हम लोगों का। अब उत्तम भाई ये नया साल जो हम लोगों का जो मनाने का तरीका है उसके लिए, उसके विषय में कुछ बताइए। इतने दिन की दोस्ती और जो हम लोग नया साल मना रहे हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से और संतोष भाई की तरफ से और इनके प्रभावी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आज ये नववर्ष के अवसर पर हमारी 1 तारीख है और ये अंग्रेजी कैलेंडर का ये प्रथम दिवस है और सन 2026 में है।
और हमारा ये सौभाग्य है कि हम संतोष जी के साथ में आज चाय पर चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो हमारे साथ में हमारे मित्र अलंकार स्तुति भी हैं, हमारे मित्र निर्दोष भाई भी उपस्थित हैं और कुछ मित्र अभी आने बाकी वाले भी हैं। हैं। इनका बहुत बेसब्री से संतोष भाई इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ है। तो और दूसरी बात हमारे मित्र ने पूछी कि हमारी इतने दिन की दोस्ती का क्या सार है, हाँ। ऐसा पूछा ना। हाँ, हम लोग जैसे वैसे लंगोटिया याद नहीं, लेकिन भाव वही है। जैसे अबे तबे में बात करना और चूतियापे की बात कहना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए एक होता है कहने की लंगोटी, फॉर्मल होता है वास्तव में लंगोटिया। अच्छा, यस यस। तो हम लोग भले ही बहुत ही बचपन में लंगोटी पहन के या जंगिया पहन के लेकिन भाव वही है। लेकिन भाव वही है। अच्छा। पहले हम लोग अलंकार जी के घर में आपसे मिले हों, हाँ। है ना, इसमें अलंकार जी का बड़ा योगदान है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ही अपरिचित हैं और फॉर्मल, हम लोग के रिश्ते इनफॉर्मल हैं, फॉर्मल रिश्ते नहीं हम लोगों के हैं। और आप लोग 24 कैरेट वाले, 24 कैरेट वाले, 24 कैरेट के ऊपर कैरेट वाले जो अच्छा। जो अभी हम लोग जो असली प्रोग्राम नए साल का कब 4 तारीख को मनाने वाले हैं, पहले भी आपने मनाया है, तो उसके लिए कुछ कहिए। देखिए, हमारे समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह के बच्चे बालक हर तरह के हैं। तो उसी में हमारे कुछ बच्चे जो हैं दुर्भाग्य से दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए हम दिव्यांग पहले हम लोग उनके लिए अन्य एक वर्ड यूज करते थे, लेकिन उसको हमारे शासन ने, संविधान ने मना कर दिया। उनके लिए दिव्यांग हम सब यूज करते हैं। पहले हम लोग विकलांग वर्ड यूज करते थे। तो ये आपकी ये बहुत ही सदिच्छा है कि आप अपने मित्रों के संग में, अपने परिवार के संग में उस प्रोग्राम में आप जाके वहाँ सम्मिलित अब ये चाय पीते तो ठंडी हो जाएगी, इंटरव्यू चलता रहेगा। वहाँ पर ये सम्मिलित होते हैं, जब इंटरव्यू चले तो बड़ा ही तो आप मनोबल मिलता है। जैसे हमारे मित्र अलंकार स्टूडेंट्स के पहले बताया कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिवस है। लिबरेल कौन थे? तो वो उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे बच्चे दिव्यांग थे, जो जन्म से जो नहीं देख सकते थे, चाय पीते रहिए। हाँ। हाँ, चाय पीते रहिए। अन्य कारण थे, तो उनको पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं, चाय चलेगी, दूध अच्छा है। चाय नहीं हमारे चाय नहीं, एक चाय और ले आओ, दो हलवा चाय। तो मैं देखो एक हलवा ले आओ। हाँ, चलिए एक हलवा ले आओ। हाँ, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने एक लिप का आविष्कार किया, उसको हम लोग ब्रेल लिप बोलते हैं। हाँ। क्या पता उसमें ऐसे सिंबल बने होते हैं, हाँ, वो टच करके चलिए। पढ़ लेते हैं। उन्हीं की याद में हम लोग जो है लुई बेल बनाते हैं। दिवस मनाते हैं। चाय एक रहेगी खाली, एक चाय एक हलवा है। आप रहे कि वहाँ अपनी क्षमता से उन बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह चाय आप भी लोगे? चाय नहीं बोला इनके, ये तो किसी और क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। साथियों देखिए, साथियों आज जो है क्या कहते हैं कि नया साल है। नया साल कुछ स्वच्छ रूप में मना रहे हैं। इतने दिन की हमारी अलंकार जी, हमारी आपकी कितनी दोस्ती हो गई, कुछ उसके ऊपर कुछ कहिए। जो दोस्ती का जीवन में महत्व, इस पर कुछ जो हमारी आपकी रही, और एक अच्छे दोस्त का दायित्व क्या होता है, क्या क्या कर सकते आप बहुत देर से पकड़े हैं, थक गए होंगे। देखिए, असली दोस्त का महत्व बता दिया। अभी इतनी देर से मोबाइल पकड़ के इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमने कहा भैया से मोबाइल ले लिया जाए। तो देखिए, दोस्ती जो है वो शब्दों से नहीं होती है, वो करके होती है, बिना कहे समझ जाती है। बिना कहे। अब इनकी पीड़ा थी कि 10 मिनट से मोबाइल पकड़ करके ले रहे थे, तो हमने समझा और समझ करके इससे मोबाइल ले लिया। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जैसे हमने कहा कि शोहरतों का पैमाना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, और मशहूर वो भी होता है जो दिलों पर राज करता है। तो हमारे दोस्त भाई जो है ये दिलों पर राज करने वाले व्यक्तित्व हैं। इनके जो भी काम रहे हैं, और वो भले ही मेरा प्रोफेशन अलग है, इनका प्रोफेशन अलग है, उसके बावजूद भी इनसे जो दिली रिश्ता है दोस्ती का, और लगभग हमें लगता है 20 साल 18-20 साल के आसपास हो गया होगा। तो कई चीज़ें डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे हम लोग का जो रिश्ता है वो मजबूत रहे। क्योंकि देखिए, दोस्ती में मेन कैरेक्टर क्या होना चाहिए जो लॉन्ग लाइफ के लिए? दोस्ती में ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी अपने दोस्त के लिए कुछ करें, तो ये चाहत से ना करें कि ये बदले में मेरे लिए कुछ करेगा। अगर आप ये चाहत करें कि आप
बाई वन गेट वन वाला अगर आप करेंगे, इसमें ऑफर लगाएंगे, तो ये नहीं हो सकता कि आपने इधर ताली बजाई दूसरा भी ताली बजाए। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब स्वार्थ भाव कहते से हैं। दूसरे के लिए करिए, वो अपनी स्वार्थ के हिसाब से आपके लिए करे। हालांकि इस अपेक्षा से मत करिए कि वो करे। और ये शायद संतोष जी की जो बहुत बड़ी खूबी रही है कि ये अपना तन मन धन और धन तो आई नहीं ना, गन चलाते धन नहीं। हाँ, गन धन तो चलाते आई नहीं नहीं, है। धन तो उधार ही लेते हैं। नहीं, तन मन धन, और कहते कि गन हमारे पास है नहीं तो गन से भी ये साथ दे। डंडी लेके कुत्ते के लिए निकलते हैं ये कहने तो वाली। ये उस मिजाज के नहीं तो ये गन से भी साथ देने वाले व्यक्ति हैं। और आपको इनको 24/7 की जो इनकी हेल्पलाइन रहती है वो हमेशा खुली रहती है। और इनकी एनर्जी में जो हमेशा बनी रहती है। इनको मैं रिवाइटल का ब्रांड एम्बेसडर भी कहता हूँ। ये मैंने इनको खिताब दिया है कि इतने व्यस्ततम शेड्यूल के हिसाब के बावजूद भी ये अपना आगे इनसे कभी भी कह दीजिए कि यार वहाँ चलना है, तो ये पूछेंगे नहीं कि क्यों चलना है, किस लिए चलना है, तो तैयार हो जाते हैं। और यही बात है कि ये अपना जो जीवन है ये दूसरों के लिए समर्पित रखते हैं, चाहे समाज हो, चाहे ब्लाइंड स्कूल वाले हो, चाहे वृद्धाश्रम वाले हो, तो और चाहे रेफेंडम स्कूल के बच्चे हों। और यही कारण है कि इनकी जो खूबियाँ हैं। अरे भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्ते। तो इसी वजह से और ये कारण तो इनके एक्सटर्नल है जो हम लोग बाद में पता चले। सबसे बड़ी कारण है कि जो इनका निश्चल स्वभाव है, ये किसी भी चीज़ के नफ़े नुकसान को सोचे बिना काम करते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी चीज़ है और यही इनको एक अलग व्यक्तित्व बना देती है। अब इससे ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करूँगा आज के दिन में। जितनी इन्होंने चाय और काफ़ी पिलाई उसमें इतनी तारीफ ये चल रहा था। अब मिलता हूँ फिर।